ये कहानी कुत्ते और कौवा की है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों प्रतिदिन एक गांव में जाया करते थे। कौवा वहां पे जाके काम काम करता, कुत्ता जाके वहां पे रोता था। दोनों बहुत भूखे रहते थे, तब वो उस गांव में जाया करते थे। प्रतिदिन का नियम था कि हम इस गांव में जाएंगे और कुछ भोजन जो ग्रहण करके वहां पे अपने घर लौट आएंगे। डेली जाते, डेली रोते और कौवा काम काम करता। तो गांव वालों को इससे बहुत परेशानी होने लगी। वो गांव वाले सोचने लगे कि डेली इनका नियम बन गया है आने का। डेली कुछ आते हैं, कुछ खा जाते हैं और हमारे घर, हमारे पूरे गांव को जा जाते हैं। और लोगों का यह मानना था कि कुत्ता अगर रोता है तो वहां के लोग को काफी हानि पहुंचती है। ऐसा ही होता था उस समय। कुत्ता जाता था और वहां पे हानि होने चालू हो जाती थी। कभी किसी के खेत उजड़ जाते थे, बारिश आती है फिर पूरी बाढ़ आ जाती थी, या फिर किसी की डेथ हो जाती थी। हर एक ने उसके लिए, कुत्ते के लिए, जब से कुत्ता और कौवा आने लगे थे तब से ही होता था। तो उन्होंने एक धारणा बना ली थी कि कुत्ता आता है, कौवा आता है तो हमारे घर में कुछ तो अशांति फैल जाती है। कौवा काम का करता है तो फिर हमें नींद नहीं आती, हमारी परेशानी होती है। कौवे को खाना, जैसे कि आप जानते हैं, श्राद्ध में कौवे को खिलाया जाता है खाना, और कुत्ते को भी रोटी निकाली जाती है। तो वो ये कह रहे थे, मन में सोचते हैं दोनों, कि जब हमारी बारी आती है तब तो ये बहुत पीछे डोलते हैं, जब हमें भूख लगती है तब हमें खाने देने के लिए से ज़्यादा इन्हें ये सोचते हैं कि हमारी वजह से इनका बुरा हो रहा है। वो प्रतिदिन जाते और डेली उनका नियम था कि डेली जाते थे और डेली होता रहता था एक कांड। फिर एक दिन वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई। सब गांव वाले ने मीटिंग बुलाई कि हाँ, हमें एक मीटिंग बुलानी चाहिए इस चीज़ पे कि डेली आते हैं, इनके आने से इस गांव में बहुत ज़्यादा परेशानियां आनी चालू हो गई हैं। ये गांव बहुत नीचे गिरता जा रहा है। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। जैसे कभी कोई कुत्ता या कौवा दिखते हैं दोनों, तो आपको उस पर पत्थर मारना है, उसे किसी भी तरह से इस गली से भगाना है, मतलब अपने गांव से इसको भगा देना है। और वहाँ कौवे कुत्ता एक मीटिंग बुला रहे थे। उन्होंने एक मीटिंग बनाई कि हमें कुछ समय तक, 1 से 1.5 महीने वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाते ही, जब भी हम जाते हैं वहाँ जाके हमारी एक वैल्यू जो होती है वो कम होने लग रही है। लोगों को हमारा आना वहाँ पसंद नहीं है, हमें वो खाना अपने अंदर अंदर मन से नहीं दे रहे हैं, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ दूसरा काम पकड़ना चाहिए। तो कौवा बोलता है कि मैं देख के आता हूँ कि कौन सा अच्छा गाँव है। तो उस समय वो उस गाँव में जाना चालू कर दिया और प्रतिदिन वो उसी गांव में जाते थे। वहां पे क्या था, काफी कुत्ते आते थे और उनके मतलब मित्र एक तरह से कौवे आते थे, कुत्ते आते थे, उनसे उनसे घनिष्ठ मित्रता हो गई। लेकिन उनको ये पता था कि कुछ समय बाद हमें उस गांव में जाना पड़ेगा। अब जैसे वो दोनों गए, उन दोनों ने मीटिंग बुलाई और गांव वाले सोचने लगे कि अब काफी दिन से अपने आप ही कुत्ते कौवे नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, उनके साथ ऐसा क्या घटना घटित हो गई, क्या तो उनकी डेथ हो गई दिखे, या फिर किसी ने उनको मार दिया दिखे, ऐसा कुछ हो गया होगा। वहां कौवे सोच रहे थे और कुत्ता सोच रहे थे कि हमारे ना जाने से वो लोग अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हो सकता है उनके दिमाग में हमारे लिए जरूर एक ना एक भावना जरूर आई होगी। एक टाइम उन्होंने सोचा होगा कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। उन लोगों को लग रहा होगा कि हम मर चुके हैं या फिर हमारी डेथ हो चुकी है, कुछ ना कुछ हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्र। कौवे ने कुत्ते से बोला, मित्र ऐसा नहीं है। उन्हें ये सोच के बहुत दुख हो रहा होगा कि उन्होंने ये गलत निर्णय लिया था, जो उन्हें पत्थर का था वो निर्णय गलत लिया था। क्योंकि होता ये है, कौवा उड़ के जाता है, तो कौवा उस समय एकदम से उड़ रहा था, उसने बस अपनी आवाज़ को शांत कर लिया था। वो अपने पेड़ पे उन सब जो भी बात कर रहे थे वहाँ पे विलेज में, जो बात कर रहे थे, उनने उसने उनकी बातें सुन ली थी। तो वो सोच रहा था कि अब हमें जाने समय आ चुका है, कुछ समय बाद हम वहाँ पर जाएंगे। और पता चला उस गांव की इतनी दयनीय स्थिति होगी उनके ना आने से, पूरा गांव बंजर बनते जा रहा था। अब वो सब गांव वाले सोचते हैं कि जब कौवे या कुत्ते आते थे तब इतनी हालत खराब नहीं थी, अब क्या हो रहा है हमारे साथ। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उन दोनों को लाना पड़ेगा, या तो हमें उनकी निगरानी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे हैं। हो सकता है उनका आना हमारे लिए, हम सोचते थे कि अशुभ है, लेकिन हो सकता है वो शुभ हो सकता है वो अच्छा काम हो रहा हो, वो आ रहे थे, हो सकता है उससे उनसे हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा हो। कौवा कुत्ते सोच रहे थे कि हाँ मित्र, कि हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए, देखते हैं वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या धारणा बन गई। जैसे वो गांव को छोड़ते हैं, उस वाले गांव को, तो सब जो भी उनके मित्रगण थे वो पूछते हैं कि क्या हुआ मित्र। तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया था, क्योंकि हर जना ये मानता है
कि कुत्ते के रोने से किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कौवे मतलब काँव काँव करता है तो उससे कुछ घर में अशुभ चीज घटना घटित होने वाली होती है। तो ऐसे वहाँ पे धारणा थी। तो वो कहते हैं ये तो बहुत गलत धारणा बना रखी है अपने लिए इन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों को इस समय जाना चाहिए, बिल्कुल साइलेंटली जाएंगे और देख के आएंगे उस गांव की घटना क्या चल रही है। ऐसा ही हुआ, दोनों गए उस गांव में फिर से। और जब वहाँ पर जाकर पहुँचे, दोनों ने देखा कि पूरा गांव बंजर बन चुका था। दोनों ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, हमारे ना आने से ये गांव पूरा बंजर बन गया। और ताजुब की बात ये थी, जैसे उन दोनों ने कदम रखा उस गांव में बारिश आने चालू हो गई। जो खेत सूख गए थे उसमें हरियाली आने चालू हो गई। और जो गांव में जैसे हरियाली आने चालू हुई, लोगों ने अपना जो सामान था, जो खाने का जो भोजन था, उन्हें मिलने लग गया। लोगों की जो बस्ती थी वो बसने लग गई वहाँ पे। बस्ती में लोग आने लग गए क्योंकि वहाँ पे खेत थे, तो खेतों से वो अपना ये चाहते थे कि हम खेत से कुछ बीज बो के हम आगे कुछ अच्छा काम करें। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय बाद ही स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तब गांव वाले उनसे कहते हैं कि अब हमें इन दोनों को गोद लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस गांव की रक्षा करने के लिए आते थे, ना कि इसकी दुर्दशा करने के लिए। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुछ समय बाद एक अच्छा मुहूर्त निकलवाया, क्योंकि गांव वालों के अंदर ये था कि मुहूर्त को मानते थे। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त निकलवाया और उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद उनको वहीं रखा। और कुछ समय बाद, करीबन 20 दिन बाद, वो वहाँ जिस गांव में रहते थे वहाँ पे उन्होंने एक अन्न दिखाया था। और उसकी वजह से वो दोनों की हालत इतनी गंभीर होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। वो खाना देते वहाँ पे भी, गांव वाले खाना देते, लेकिन वो खाते नहीं थे। उन्हें पता था कि उनकी अब जिंदगी खत्म होने जा रही है। कुछ समय बाद उस गांव में उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में शोक का माहौल हो जाता है। पूरा गांव दुख की घड़ी में एक तब्दील बन जाता है। सबको ही लगता है कि उनकी वजह से ये दोनों की डेथ हुई है। दोनों पूरा परिवार, जो गांव में जो सब परिवार थे, वो रोने लग जाते हैं, भयभीत होने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे उनकी डेथ हुई उस जगह एक वहाँ पे उन्होंने घर निर्माण किया। वहाँ पे उसकी एक मूर्ति बनाई दोनों की, कुत्ते की ऐसे, उसके ऊपर कौवा बैठा था, उसकी मूर्ति बनाई। हमेशा उसकी पूजा करते थे। कारण ये था, उनके आने से पूरे गांव में एक हरियाली छा गई और एक जो गांव की दुर्दशा हो गई थी वो एक अच्छी गांव में तब्दील हो गया। डेली जाते उसकी पूजा करते और फिर उसके साथ साथ भगवान, वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे भी जाते। सबसे पहले मंदिर की पूजा करते वो, उसके बाद खेतों की पूजा करते और तीसरी पूजा करते थे उन दोनों की। क्योंकि वो कोई, उन्हें लगा ये कोई अंतरात्मा ऐसी आई थी हमारे गांव में जो हमारे गांव को सुधारना चाहती थी, बल्कि हमारी गलती रही कि हमने उसको गलत समझा। तो इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी किसी को बिना सोचे समझे गलत मत समझ लीजिए। उसको एक ही वर्ड से उसका गलत मतलब मत निकाल लीजिए। हो सकता है वो शुरुआत में जब जो कुछ कहना चाह रहा हो वो गलत ही हो, लेकिन वो आगे जो कहने वाला होगा वो हो सकता है अच्छा चीज़ हो, सही चीज़ हो। तो कभी भी किसी से भी आप बात करें तो उसकी बात को पहले पूरी सुनो, फिर आगे मतलब निकालना। ये एक सीख देती है कहानी कि हमें जब भी हमारे पास कुछ चीज़ होती है तब हम उसकी कदर नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं जान पाते। जैसे वो चीज़ दूर जाती है हम उस चीज़ की वैल्यू जानने चालू कर देते हैं कि उसकी वजह से हमारे साथ कैसे अच्छे कार्य होते हैं, क्या बुरे कार्य होते हैं। तो होपफुली आप इससे कुछ सीखे होंगे और इसे सीख लेना। और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं चैनल पर लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।